सबसे पहले खबर यह कि नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी इस्लामाबाद ने कोयटा और पेशावर के लिए थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। कहा टीटीपी ने पेशावर और कोयटा में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी की है। दहशतगर्दों ने बम धमाकों और खुदकुश धमाकों से सियासी और मजहबी क़यादत को निशाना बनाने का मनसूबा बनाया है। नेक्टा ने कहा है कि इन इत्तलात पर 21 अक्टूबर को बलूचिस्तान में कार्रवाई करके दहशतगर्दी का मनसूबा नाकाम बनाया गया। बलूचिस्तान के इलाका कमरदीन करेज में कार्रवाई के दौरान 8 IEDs बरामद की गई हैं। ये बारूदी मवाद कोयटा और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में इस्तेमाल किया जाना था। नेक्टा ने कोयटा और खैबर पख्तूनख्वा में सख्त सिक्योरिटी इक़दाम की सिफारिश की है। आगे बढ़ते हैं। तर्जुमान नैब ने एक बयान में कहा है कि मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की खबर बिल्कुल बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। मरियम नवाज की जमानत की मनसूखी की सोशल मीडिया पर होने वाली कयास आराई मुस्तरद करते हैं। तर्जुमान नैब ने कहा कि सोशल मीडिया पर यह कयास आराई नैब के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम का हिस्सा है। और सिंध हुकूमत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर से मुताल्लिक़ वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए कमेटी बना दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तफसीलात के लिए बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रज़ी ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान, कहिएगा, तहक़ीक़ाती कमेटी बना दी गई है, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, मज़ीद डिटेल्स क्या है आपके पास? देखें ज़ुहैब, ये वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी है जिसको हेड इस कमेटी के जो कन्वीनर हैं वो सईद गनी है, जबकि इस कमेटी में सूबाई वजीर सरदार शाह, सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह, सूबाई वजीर अवैस कादिर शाह और मुशीर कानून वजीर आला के जो बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब हैं वो शामिल हैं। 30 रोज में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और पेश करेगी वजीर आला को। और ये कमेटी बुनियादी तौर पर 18 और 19 अक्टूबर को जो वाक़यात हुए कैप्टन सफदर के साथ और उनकी जो गिरफ्तारी हुई होटल से, उसकी तमाम जो तहकीकात है वो करेगी। इसके अलावा जो उसके नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि जो पुलिस की सीनियर क़यादत के साथ जो मैन हैंडलिंग हुई है और जो वजूहात बनी है उनके साथ सीनियर क़यादत के साथ, और फिर जो वो वजूहात बनी जिसकी वजह से तमाम अफसरान ने काम करने से इनकार कर दिया, उसकी भी तहकीकात करेगी ये कमेटी। और FIR दर्ज करने से लेकर वहाँ और ये 30 रोज में वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट देगी। अच्छा, ये कहिएगा कि 10 दिन के लिए जो छुट्टी मौखर की है, 10 दिन का ये इसमें कौन लीड करेगा पुलिस को, और 10 दिन बाद क्या वापस वो आ जाएंगे, उनके सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे मुमकिन तौर पर? देखिए, बुनियादी तौर पर जो पुलिस की सीनियर लीडरशिप है, IG सिंध और जो सीनियर पुलिस अफसरान है, उनकी जो वजीर आला से मुलाकात हुई थी उसमें वजीर आला की जानिब से उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर करने की यकीन दहानी कराई गई थी और पुलिस को मुकम्मल हौसला दिया गया था सिंध हुकूमत की जानिब से, वजीर आला सिंध की जानिब से, जिस पर पहले ये कहा गया कि 10 रोज के लिए फिलहाल मौखर किया गया। तो हम अब जब वज़रा की कमेटी काम शुरू कर देगी तो अच्छा, ये कहिएगा, कमेटी तो आपने कहा कि 30 दिन में रिपोर्ट देगी, लेकिन ये 10 दिन का जो टाइम है, क्या 10 दिन बाद छुट्टी पर चले जाएंगे ये, क्योंकि ये बड़ी कंफ्यूजन है ये अभी? नहीं, देखें, सिंध हुकूमत को तो ये यकीन दहानी कराई गई है, ज़राए ने हमें ये बताया कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होगी और जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो अपना काम फिलहाल जारी रखेंगे। तहम ये फैसला अब IG सिंध और उनकी टीम ने करना है। तहम सिंध हुकूमत मुतमईन है कि वो पुलिस के जो सीनियर अफसरान हैं उनको इस बात पर कायल करने में कामयाब हो गए हैं कि सिंध हुकूमत इस सारी सूरत हाल पर, इस सारे मामले पर शफाफ तहकीकात करेगी और इसीलिए ये वज़रा पर मुश्तमिल एक आला इख्तियाराती कमेटी बना दी गई और 30 दिन में रिपोर्ट देगी वज़ीर आला को। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया कामरान रज़ी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की कराची में गिरफ्तारी की वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी का ऑपरेशन 46 मिनट जारी रहा। सुबह 6:08 पर होटल में पुलिस की 2 मोबाइल्स दाखिल हुई। 6:46 पर पुलिस टीम 15वें फ्लोर पर मरियम नवाज के कमरे के बाहर पहुंच गई। मरियम नवाज के कमरे के बाहर स्याह लिबास और जॉगर्स पहने शख्स फोन पर हिदायत लेता रहा। 6:48 पर एहलकार दरवाजा तोड़कर कमरे में दाखिल हुए। 6:50 पर कैप्टन सफदर को कमरे से बाहर निकालकर हिरासत में लिया गया। लिफ्ट और लॉबी में सादा लिबास में एक शख्स कैप्टन रिटायर्ड सफदर की वीडियो बनाता रहा। और तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने मरियम नवाज के कमरे पर धावे की फुटेज सामने आने पर वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। एक बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि ये वीडियो इमरान खान हुकूमत की लाकानूनियत और इंतकाम का नाकाबिल तरदीद सबूत है। ये वो घटिया
ये वो चेहरा है जो माओं बहनों और बेटियों की इज्जत से वाकिफ नहीं। चादर और चारदीवारी की बेहुरमती करने वालों को शर्म आनी चाहिए। इस ओछी और गैर कानूनी हरकत में मुलव्वस हर किरदार से हिसाब लेकर रहेंगे। कैप्टन टायर सफदर की गिरफ्तारी और सिंध पुलिस से मुताल्लिक मामले पर सेनेट में करारदाद पेश कर दी गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा ज़फ़रुल हक की पेश की गई करारदाद में लिखा गया है कि कराची में मरीम नवाज की प्राइवेसी में मुदाखलत की गई। कैसे IG सिंध को अगवा किया गया, करारदाद में मामले की तहकीकात के लिए सेनेट कमेटी कायम करने का मुतालबा किया गया। कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने सेनेट को बताया कि कराची वाक़े की सिंध हुकूमत और आर्मी चीफ ने इंक्वायरी की है। दोनों इंक्वायरी रिपोर्ट्स का इंतजार करना चाहिए। राजा ज़फ़रुल हक ने कहा कि यह नहीं हो सकता कि हम सब इन रिपोर्ट्स का इंतजार करें। मरीम नवाज से पेश आए वाक़े के हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। मुल्तान में नवाज शहर के करीब मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकुओं ने गाड़ी से निकलने वाली फैमिली से मोबाइल फ़ोन और पैसे छीन लिए। CCTV जियो न्यूज़ को मौसूल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि डाकू असलहे के जोर पर लूट मार कर रहे हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक और टैंकर से होने वाले हादसात में इजाफा होता जा रहा है। सड़क पर गैर जिम्मेदाराना अंदाज में चलती ये गाड़ियाँ कभी इंसानी जानों को नुकसान पहुँचाती हैं तो कभी माली नुकसान का सबब बनती हैं। इस हवाले से देखिए जीशान शाह की रिपोर्ट। नून लीग के रहनुमा सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि वो कौन सी फोर्स है जो एक सूबाई फोर्स के सरबराह को अपनी गिरफ्त में लेकर अपनी मर्जी से पर्चे करवा सकती है। इस मामले को 3-4 दिन हो गए। वजीर आजम कब इस पर बात करेंगे, कब इंक्वायरी करेंगे? वजीर दाखिला कहाँ हैं? वफाकी फोर्स किसी 22वें ग्रेड के अफसर जिसकी अपनी एक फोर्स है, एनफोर्समेंट फोर्स है, लाखों लोगों की हु आर ऑल आर्म्ड, वो कौन सी फोर्स है जो वफाक के कहने पे वहां पे जाके उनको अपनी गिरफ्त में लेके अपनी मर्जी से पर्चे करवा सकती है? और वो कौन है वुज़रा, और वो कौन है वफाकी वुज़रा और सूबाई वुज़रा जो थानों के अंदर जाके जिनकी वीडियोस आ गई हैं, इन्फ्लुएंस करते रहे कि आप मुकदमा तकद्दुस का ना करें, वो जो उसका है मज़ार कायद का, आप कत्ल की धमकी का मुकदमा दायर करें ताकि हम सुबह 6 बजे दरवाजे तोड़ के बेडरूम में दाखिल होकर गिरफ्तारी डाल के जरा इनको तमाशा दिखा सकें कि कितना गैर इखलाकी और कितनी गैर इखलाकी हरकत हम कर सकते हैं। एक जिम्मेदारी जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, वजीर आजम की भी है। जिस फोर्स को एलिजिडली कहा गया है कि वो वहां पे गई और अपनी गिरफ्त में उन्होंने लिया IG साहब को, वो एक फेडरल फोर्स है जो रिपोर्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के जरिए प्राइम मिनिस्टर को। 3-4 दिन हो गए, प्राइम मिनिस्टर ने कब इस पे बात करनी है, प्राइम मिनिस्टर ने कब अपनी कमेटी बनानी है, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर कहां है इस वक्त? एक वजीर आजम भी तो है, एक हमारी काबीना भी तो है, वहां पे भी तो कोई आवाज उठाएगा कि ये फोर्स तो हमारी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर तो हमारी है, एक इन्वेस्टिगेशन हम पे भी तो मुकर्रर है। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में ज़ेर तालीम बलूचिस्तान के तलबा एहतजाज करते हुए पैदल लाहौर पहुँच गए। उनका कहना है कि मुआशी मसला बनाकर उन्हें यूनिवर्सिटी से निकालने के बहाने बनाए गए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा बुखारी का कहना है कि बलोच तलबा कौमी यकजहती की अलामत है, हुकूमत सूबों के दरमियान नफरतें बढ़ा रही है। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में ज़ेर तालीम तलबा का लाहौर में पंजाब असम्बली के सामने धरना। मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन रहनुमाओं उज़्मा बुखारी, शाइस्ता परवेज़ मलक और किरण डार ने इनसे इजहार यकजहती किया। मीडिया से गुफ्तगू में उज़्मा बुखारी का कहना था कि वज़ीर बुज़दार शराब लाइसेंस के इजरा में तो बहुत फुर्ती दिखाते हैं। तलबा मुल्तान से पैदल लाहौर पहुँच के लेकिन उनके कान पर जून तक नहीं रेंगी। वो रोजाना तलबा से इजहार यकजहती करेंगी। अगर बुज़दार साहब सोए हुए उठ जाए, अगर बुज़दार साहब को कोई खौफ खुदा आ जाए कि आप बयान जारी करते हुए आप थकते नहीं हैं, इन बच्चों को देखिए, इनका क्या कसूर है? अब आज भी ये रात से बैठे हैं और कितने दिन बैठना है इनको? कब क्यों रहेगी आपके सिर के ऊपर? MNA शाइस्ता परवेज मलिक का कहना था कि तालीम का कत्ल हुआ है, इस जुल्म के मुतहम्मल नहीं हो सकते। आज साबित हुआ कि शहबाज शरीफ किस तरह चारों सूबों को साथ लेकर चल रहे थे। ये एहसास हुआ है कि पिछली हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब किस तरह चारों इकाइयों को साथ लेकर चलना चाहते थे और किस तरह उन्होंने अपने बच्चों की तरह
इन बच्चों को भी समझा था। बलोच तलबा ने बताया कि उनका कोटा और स्कॉलरशिप्स खत्म कर दी गई हैं। मुल्तान में 40 दिन तक एहतजाज किया मगर किसी ने बात न सुनी, मजबूरन लाहौर आकर धरना दिया। हम ये मुतालबा करें कि जो 7-8 साल से पिछले 2013 से जो सीटें चल रही थी बलूचिस्तान के तलबा के लिए, उनके लिए एक मुस्तकिल और वाज़े पॉलिसी तरतीब दें। बलोच तलबा का कहना है कि मुतालबात ना माने गए तो इस्लामाबाद में धरना देंगे। कैमरामैन वली शाहिद के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर। पेशावर में कई बसेस के जलने के बाद बंद होने वाली BRT बस सर्विस 24 अक्टूबर से दोबारा बहाल कर दी जाएगी। तर्जुमान ट्रांस पेशावर बस कंपनी के मुताबिक आवाम को महफूज और बेहतरीन सफरी सहूलत देना इदारे की अव्वलीन तरजीह है। बसेस की जामे तहकीकात, नए आलात की तनसीब और रोड टेस्टिंग की गई है। मुसाफिरों की हिफाजत के पेश नज़र बस सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई थी। ये सर्विस 17 सितंबर को बंद हुई थी। आग लगी थी एक के बाद एक बसेस में, जिसकी वजह से 17 सितंबर को इस सर्विस को बंद किया गया था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि वो भुट्टो के नवासे और बेनज़ीर के बेटे हैं, खिलाड़ी नहीं कि यू टर्न ले लें। हम सेलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। घाचे में वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि हमें गिलगित बल्तिस्तान और सेलेक्टेड और कठपुतली राज से बचाना है। आज मुल्क में हर तबका सरापा एहतजाज है। सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह और बुजुर्गों को पेंशन नहीं दी जा रही। हमने गिलगित बल्तिस्तान को बचाना है, कठपुतली राज से बचाना है, सिलेक्टेड राज से बचाना है। ये आप सबके सामने है कि 2 साल के अंदर कठपुतली राज, सिलेक्टेड राज ने क्या हाल किया है। क्या आप चाहते हो कि यहाँ के गरीबों का, यहाँ के नौजवानों का मुस्तकबिल भी हम तबाह करें और किसी सिलेक्टेड हुकूमत को इक़्तिदार यहाँ भी दिलवा दे? हम ये नहीं होने देंगे। हम आपको इन जालिम के हुक्मरान से बचाना पड़ेगा। मुआविन खुसूसी बराए सियासी अबलाग शहबाज गिल का कहना है कि बिलावल जरदारी की अहलियत और काबिलियत भुट्टो का नवासा हूँ के अलावा कुछ नहीं। पीपल्स पार्टी जिस सूबे में 13 साल से हुकूमत में है, वहाँ बच्चे भूख से मर रहे हैं। भूख और अफलास के सिवा आप सिंध को कुछ भी नहीं दे सके। पीपल्स पार्टी और जरदारी की पूरी सियासत ही झूठो फरेब पर मबनी है। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने नवाज शरीफ और एहसन इकबाल के खिलाफ बदउनवानी रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास में साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी, साबिक DG IB आफ्ताब सुल्तान और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म फवाद हसन फवाद के खिलाफ भी बदउनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई। इजलास में राना सनाउल्लाह और अलीम खान के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दी गई। वफाकी वजीर मुराद सईद ने अपोजिशन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि झूठ भी बोलो, करप्शन भी करो, मफरूर भी हो और फिर चीखें भी तुम मारो। अपोजिशन ने वजीर आजम से तहरीरी NRO मांगा जो नहीं दिया गया तो इदारों और हुकूमत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। इन्होंने मुल्क को लूटा है, अवाम इन्हें माफ नहीं करेंगे। मुल्क को लूटो तुम, मनी लॉन्ड्रिंग करो तुम, मफरूर और इश्तियारों का खानदान तुम्हारा, लेकिन सवाल भी पूछो तुम। अजीब तमाशा है। मुल्क को भी लूटो, झूठ भी बोलो, करप्शन भी करो, रंगे हाथों भी पकड़े जाओ, फिर उसके बाद सवाल भी और चीखो पुकार भी आपकी सुनाई दे। ये नहीं होगा। तहरीर NRO मांगा, नहीं माना गया। बाहर आके इदारों को निशाना, अदालतों को निशाना, हुकूमत के ऊपर भी सवाल, ये चीजें शुरू हो गई। मुस्लिम लीग नून ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी का जिम्मेदार वज़ीर आज़म को करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इदारों को क्यों इस्तेमाल किया, वज़ीर आज़म को जवाब देना होगा। गवर्नर सिंध की कुर्बानी से काम नहीं चलेगा। उम्मीद है अदालतें अस खुद नोटिस लेंगी। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि अगर IG सिंध का अगवा हुआ है तो पर्चा भी सिंध की हदूद में कटना है और सिंध की हुकूमत ने ही काटना है। काबिल ज़मानत केस में गिरफ्तारी समझ नहीं आती। अगर ये काम वफाकी हुकूमत को करना होता तो हम कोई दफ़ा ही अच्छी लगा लेते। रिकॉर्ड पर है कि वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी को मामले पर सवाल की इजाज़त नहीं थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शाम तक क्या हुआ? अगर अगवा हुआ है तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस तनाज़े को बढ़ाने का फ़ायदा वहाँ जाता है जहाँ आपके और आपके लीडर के ताने बाने मिलते हैं।